हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको थेवेनिन थ्योरम के बारे में बताऊंगा। तो ये टॉपिक आपका बीएससी स्टैंडर्ड का टॉपिक है और एनईपी में ये फर्स्ट सेम के अंदर दे रखा है फिजिक्स ऑनर्स में। तो इस ट्यूटोरियल में आप सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे थेवेनिन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है वो भी आप सीखेंगे। एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स ये भी हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो पहले तीन जो चीज़ें हैं वो हम पहले लेक्चर में देखेंगे, बाकी हम आगे देखेंगे। ये देखिए स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कहती है? एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंसेज, तो ये बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट। जैसा इस सर्किट में आप यहाँ पे देख पा रही हैं, Z1, Z2, Z3 ये आपके और एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है। तो ये जो इतना सारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है जो कि एक रजिस्टर के एक्रॉस है, ये आपका लोड रजिस्टर है। ठीक है, तो इस सारे नेटवर्क को आप सिंपली एक वोल्टेज सोर्स में और एक उसके वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं थेवेनियन रेजिस्टेंस या थेवेनियन इम्पीडेंस बोलते हैं, और ये वोल्टेज है, ये थेवेनियन वोल्टेज है, उसकी टर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए दोनों को देखेंगे यहाँ पे बारी बारी और कंपेयर करेंगे और देखेंगे। ये देखिए ये कह रहा है, ये थ्योरम कहती है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को मैं मार्कर ले लेता हूँ। ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आप सिंपली एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस की टर्म में की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो सर्किट मैंने बनाया है, ये गिवन सर्किट का, ऊपर वाले सर्किट का थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट है। तो इसमें ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे आप RTH कैसे फाइंड आउट करेंगे, VTH कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और ZL यानी कि लोड, ये आपका लोड इम्पीडेंस है, लोड इम्पीडेंस। ठीक है, तो बेसिकली थेवेनिन थ्योरम ये कहती है कि कोई भी गिवन लोड इम्पीडेंस हो, उसके अक्रॉस चाहे जितना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो, वोल्टेज सोर्स का, करंट सोर्स का, रेजिस्टेंसेस का या इम्पीडेंसेस का, उसको सिंपली आप एक रजिस्टर, एक इम्पीडेंस और एक वोल्टेज सोर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरी स्टेटमेंट है, इसको भी आप पॉज करके आराम से प्यार से पढ़ लें, नोट कर लें। इट इज एप्लीकेबल टू बोथ AC एंड DC, दोनों वोल्टेज सोर्सेज में, सर्किट्स में थेवेनिन थ्योरम इक्वली एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करने के स्टेप्स आपको बता रखे हैं। तो पहला स्टेप है लोड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लें। जैसे ये वाला आपको दे रखा है, यहाँ पर देखिए ये एक सर्किट दे रखा था आपको और यहाँ पर बोलता है कि ये लोड रेजिस्टेंस है, तो ये तो आइडेंटिफाई हो गया। अब ये किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में लगा होगा लोड रेजिस्टेंस। जैसे अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर चूज करके, ये देखिए ये पॉइंट मान लो A पॉइंट है और ये वाला B पॉइंट है, तो A एंड B पॉइंट के बीच में आपका लोड रेजिस्टेंस इम्पीडेंस लगा हुआ है। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने के बाद ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा ऐसा कुछ, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पे लोड इम्पीडेंस है जो ZL, उसको मैंने रिमूव कर दिया है, लेकिन ये मैंने गलत जगह रिमूव कर दिया। ठीक है, ये देखिए इसको रिमूव कर देना है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। ये देखिए ये रिमूव कर दिया, तो सर्किट इस तरीके का दिखेगा। ये रिमूव करने के बाद आपको फाइंड आउट करना होता है
ए एंड बी पॉइंट के अक्रॉस, ए एंड बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट है, यहाँ पर आपका बी पॉइंट था। तो ए बी के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, अप्लाइड वोल्टेज सोर्स की वजह से। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये लोड रेजिस्टेंस जैसे ही हटा तो ये तो आपका ओपन हो गया आरएम, और इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी वो होगी ओपन सर्किट वोल्टेज, और इसी ओपन सर्किट वोल्टेज को आप क्या बोलते हैं, VTH। एक बात और यहाँ पे समझने की है, क्योंकि ये वाली जो ए एंड बी पॉइंट दीज आर नॉट कनेक्टेड, ये ओपन सर्किट हो गया, तो Z2 के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। द करंट फ्लोइंग थ्रू Z2 दिस विल बी इक्वल टू 0। अब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, Z3 के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज ड्रॉप है ए बी के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज होगा। तो अब हमारे पास ये जो सर्किट रह गया, कौन से सर्किट की बात हो रही है, मैं बना देता हूँ आगे इसी को। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, ये आपकी अप्लाइड वोल्टेज है, ये Z1 Z2 Z3 ये आपके इम्पीडेंसेस हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है Z3 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं। अब Z1 एंड Z3, अब क्योंकि Z2 में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या हो गया, ये देखिए, हम मान सकते हैं कि ये वाला जो इम्पीडेंस है ये आपका नल है, ठीक है, रिडंडेंट है, ये रिडंडेंट है, या यूं कह लें कि ये है ही नहीं, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं आप, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो Z1 एंड Z3 दीज आर इन सीरीज, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस Z3 विल बी द ओपन सर्किट वोल्टेज, द वोल्टेज अक्रॉस AB, इसी को हम VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, या इसी को आप बोलते हैं थेवेनियन वोल्टेज। तो थेवेनियन वोल्टेज यहाँ पे होगी VTH, दिस इज इक्वल टू Z3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3 इंटू अप्लाइड वोल्टेज। तो ये आपकी थेवेनियन वोल्टेज होगी। ये मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडिंग फॉर्मूला यूज किया है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। पहले आप करंट फाइंड आउट कर लो, तो करंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3, क्योंकि Z1 एंड Z3 सीरीज में है तो इसलिए ये ऐड हो गए, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया अप्लाइड वोल्टेज को, तो हमारे पास आ गया करंट जो कि इस सर्किट में फ्लो करेगा इस तरीके से। क्योंकि अब Z3 में I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वही हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज है, दिस विल बी इक्वल टू I इंटू Z3। मैंने कुछ नहीं किया, बस इतना सा किया है और ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने थेवेनियन वोल्टेज फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो थेवेनियन वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका लोड रेजिस्टेंस है ना, ये देखिए यहाँ पे, इसको हटाएंगे और ओपन सर्किट वोल्टेज मेजर कर लेंगे। तो जो ए बी के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज आएगी वही आपकी थेवेनियन वोल्टेज है। चलिए अब देखिए, रिमूव लोड रेजिस्टेंस एंड कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज, कैलकुलेट थेवेनियन इम्पीडेंस। चलिए अब थेवेनियन इम्पीडेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट वोल्टेज सोर्स बाय रिप्लेसिंग विद देयर इंटरनल इम्पीडेंस। यहाँ पे इंटरनल इम्पीडेंस कुछ नहीं दे रखा,
तो हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे, यानी कि मिला देंगे। ठीक है, तो फिर हमारा सर्किट कुछ इस टाइप का दिखेगा। देखिए, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट करेंगे तो ये आरएम सीधी हो गई। यहाँ पर देखिए, एक आपका इम्पीडेंस है, इस इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट कर रखा है Z1 से। एक आपका यहाँ पर इम्पीडेंस है, ठीक है। ये देखिए, वोल्टेज सोर्स यहाँ पे हटा दिया आपने, और यहाँ पर ये आपका Z2 है, और यहाँ से A B। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया आपका Z3। तो RH फाइंड आउट करने के लिए आपने वोल्टेज सोर्स जो कि यहाँ पे था, ये वाला, इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद आप देख पाएंगे कि जो Z1 एंड Z3 है ये तो पैरेलल में है, तो Z1 इज इन पैरेलल विद Z3, ठीक है। और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा ये Z2 के सीरीज में है, तो Z2 इसके अंदर जोड़ देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, RTH, इसको बोलते हैं थेवेनियन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपको ड्रा करना है थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट बाय कनेक्टिंग VTH इन सीरीज विद RTH। तो देखिए, ऊपर आपने VTH फाइंड आउट किया, नीचे आपने RTH फाइंड आउट किया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। और इक्विवेलेंट सर्किट मैंने ऊपर भी दिखाया था आपको, ये सर्किट गिवन सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बनाया। ठीक है, ये पहला स्टेप फॉलो किया VTH फाइंड आउट करने के लिए। RTH फाइंड आउट करने के लिए V को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा, देख पा रहे हैं आप, ये VTH हो गया, यहाँ पे आपका RTH है, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया आपका A, ये पॉइंट हो गया आपका B, और इनके बीच में वही लोड इम्पीडेंस है। तो इस तरीके से आप थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हो। ठीक है, आई होप ये बड़ा आसान टॉपिक था, आपके समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम प्रॉब्लम करेंगे बेस्ड ऑन थेवेनियन थ्योरम। ठीक है, बाय बाय।